नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक और अब मैं हूँ स्वास्थ्य सचेतक यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस में एक्टिव हूँ। साथ में ऐसे लोगों को भी तलाश कर रहा हूँ जो अपनी और अपने परिवार के लोगों की हेल्थ को अच्छा मेंटेन करते हुए यानी कि अधिकतम स्वस्थ बनाए रखते हुए और अपनी उस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर दूसरों को भी स्वस्थ बने रहने में सहायता करते हुए एक इनकम का रास्ता भी तैयार करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ केवल इनकम नहीं होती, यहाँ गुडविल बनती है, यहाँ आपकी साख बनती है, यहाँ आपका सम्मान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, क्योंकि आप दूसरों की सहायता करते हैं। बिजनेस पर्पज़ से नहीं, दूसरों को स्वस्थ रहने के पर्पज़ से करिए, बिजनेस अपने आप हो जाता है। अच्छा, अब प्रश्न आता है पहला कि क्या आप स्वस्थ हैं? तो अधिकतर का उत्तर हाँ होता है, क्योंकि अगर वो ख़ास तौर से युवा हैं, युवक बिल्कुल अभी 20 साल 22 साल का भी है या 30-35 इवन 40 साल के भी हैं, तो वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भले ही कुछ ऐसी समस्याएं हों, क्योंकि 70% का पेट गड़बड़ है। अब किसे याद रहता है, चाहे उनका चश्मा लगा हुआ है मेरी तरह, लेकिन हम समझते हैं ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का, लेकिन ये भी तो कुछ स्वास्थ्य नहीं है ना। और आँखों पर बात चलिए तो कैटरेक्ट किसी भी आयु में हो रहा है, और एज हो जाती है तो ग्लूकोमा हो सकता है, एज हो जाती है तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है, लेकिन कम उम्र में एज रिलेटेड नहीं होता, वो मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है, क्योंकि हम आँखों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में, अकेले कोरोना काल में 2 करोड़ लोगों के या तो चश्मा लगा नया या लोगों का नंबर बढ़ गया। इसमें वो आंकड़े शामिल नहीं हैं जिसके कारण से लोगों के कैटरेक्ट वगैरह हुए। तो हम यहाँ एक तो ये बात की हमने एक उदाहरण के तौर पर। दूसरी बात क्या है कि 2012 में 500-600 पन्नों का एक पुलिंदा भेज दिया था राजीव दीक्षित जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय ने, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे उनसे, तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा भाई सारी जानकारी इसमें है, आप ले लो। तो 2012 में 112 करोड़ की आबादी थी भारत की, जिसमें से 20-25 करोड़ लोगों को ही स्वस्थ की श्रेणी में रखा जा सकता था, पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि एकदम 100% स्वस्थ तो वे भी नहीं थे। छोटी मोटी बीमारियों को हम गिनते ही नहीं हैं, हमारी जैसे कब्ज़ है, जैसे कि गैस फूलना वगैरह है, अरे कुछ नहीं यार, बस पेट फूलता है, बस खाना वाना, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाता है। इसी धोखे में तो गैस का दर्द, इसी धोखे में लोगों को एंजाइना पेन हो जाता है ना। तो हमारा इस बारे में ज्ञान एक तो ना के बराबर होता है, या होता है तो हम कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं हैं, हमने स्टडी नहीं करी है। लेकिन फिर भी देखिए, आप इससे सावधान हो जाने की ज़रूरत अगर समझते हो तो हो सकते हैं। जैसे कि आज एग्जाम्पल ले लीजिए, दुनिया में सबसे अधिक डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, और हार्ट अटैक में दुनिया में अगर 100 पेशेंट हैं हार्ट के, तो 60 इसमें भारतीय हैं। ये आंकड़ा 20 साल पुराना है। आपको एहसास होगा कि ये आंकड़ा बदल चुका है, क्योंकि हमारे देश में ही इतने सारे डेथ किसी भी आयु के लोगों के हुए हैं। वो राजू श्रीवास्तव भी रहे हों, चाहे वो तो चलो मेरे ख्याल से 55-60 साल के 62 साल के थे, लेकिन कम उम्र के सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि फिटनेस फ्रीक पे कहते हैं, यानी कि सनक की हद तक फिट रहने के लिए अनुशासित रहना और व्यायाम करना, खाना पीना। लेकिन यहाँ अभी शायद हफ्ता भर के अंदर की बात है, एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, और उसका अनुमान यही लगाया गया कि उसको हार्ट अटैक हुआ। एक 16-17 वर्ष का किशोर जो कि क्रिकेट खेल रहा था, बैट लिए हुए पिच पर था, वो गिरा और ख़त्म हो गया। ये लखनऊ की बात है। और इसके अलावा एक डीएसपी पुलिस, यानी कि पुलिस के डीएसपी जो बॉडी बिल्डिंग के बड़े शौकीन थे, वो जिम करते हुए वहीं के वहीं गिर गए और देन एंड देयर ख़त्म हो गए। कई खिलाड़ी भी गिरे हैं मैदान में, एथलीट खिलाड़ी, कई ऐसे खिलाड़ी, जैसे मैं यहाँ मेरठ की बात करता हूँ, हमारा जिसमें मैं रहता हूँ,
मेरठ में एक लड़का वर्मा जो क्रिकेट खेल रहा था, एक छक्का मार चुका था वो, और जोशीला था, यानी कि दूसरा छक्का मारने के इरादे रखता था, लेकिन अचानक उसको अंदर से तबीयत में मालिश महसूस हुई और वो उसने कहा भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। 15 मिनट 20 मिनट में वो ख़त्म हो गया। मेरठ में ही एक लड़का और क्रिकेट खेलता हुआ, वो 34-35 साल का था, शायद दोनों के सरनेम वर्मा थे, मतलब मुझे याद है, मैं अदरवाइज ना लीजिए। तो वो भी बेचारा क्रिकेट खेलता हुआ ख़त्म हो गया। तो कितने ही तरह के उदाहरण ऐसे हैं जो कि अल्पायु में असमय काल कवलित हो गए, और सब अपने आप को स्वस्थ समझते थे। स्वस्थ समझने का कारण क्या है? हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो हम अपने आप को अस्वस्थ कैसे समझें? लेकिन डॉक्टर रे स्टेट की पुस्तक में लिखा है कि 80% हार्ट ब्लॉकेज वाला व्यक्ति बैडमिंटन खेल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी धोखे में तो रह जाते हैं हम लोग। जैसे कि तैराक होता है, वो ये सोचता है मैं तैरना जानता हूँ, और वो डूब जाता है। तो कई फैक्टर हैं, तैरना जानना और तैरने का स्टेमिना होना, पानी का वेग, और भंवर वगैरह में फंस जाना वगैरह, कई फैक्टर होते हैं। तो इनके कारण तो कई हैं। जो हमारी जीवन शैली है वो बदल गई है, हमारा खान पान ऐसा हो गया है, हम रेडीमेड बहुत खाने लगे हैं, किस में क्या मिला हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, हमें पता नहीं है। लेकिन हम हैं कि लापरवाह हो रहे हैं। ये कोई साहस नहीं है मित्रों, ये दुस्साहस है, और ये बल्कि कहें तो दुस्साहस भी नहीं, लापरवाही है। प्राण जन्म एक बार मिला है ईश्वर से, और इसको अगर हम कैजुअल ले लेंगे तो अपने जीवन के प्रति भी अन्याय है, और ईश्वर की कृपा के प्रति भी अन्याय है। ये शरीर एक यंत्र है, इसकी देखभाल रख रखाव हमें ही करनी है। इसके अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों को स्वस्थ रखती थीं, वो तो अन्न में रही नहीं। अब 50% से ज़्यादा तो अन्न का न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, और अब हाइब्रिड सीड्स और आ गए हैं। इसके अतिरिक्त कितना पेस्टिसाइड वगैरह लगाया जाता है, जो प्रेस्क्राइब्ड है उससे 100 गुना 200 गुना के। एक दिन ने बोला मुझे, ख़ासतौर से सब्ज़ी के बारे में। वही किसान अपने लिए बिल्कुल अलग खेत में करता है, मिनिमम या निल पेस्टिसाइड लगाता है, जहरीली दवाइयाँ मिनिमम लगाता है, लेकिन जो उसको बेचना है उससे खाने वालों से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है। तो क्या करें? अरे फल खाने तो कम से कम बंद ही कर दें, क्योंकि फल में क्या है? आपको फंगिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, और सेब हुआ तो मोम भी, ये सब मिल रहे हैं। आप फल कम खा रहे हैं, जहर ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे देश का व्यक्ति 100 ग्राम फल में बताते हैं 40-42 ग्राम पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह का मतलब उसमें ये हो। तो ये खा रहा है तो हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो नुकसान पहुंचाता है तो उस फल को खाने का क्या फ़ायदा? सब्जी भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मजबूरी है खाना, लेकिन सब्जी को बाहर से तो आप जो पेस्टिसाइड का असर है उसको दूर कर सकते हैं। धोखे ऐसे चीज़ें आती हैं जो ऑर्गेनिक हैं, और 195 प्रकार के पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट लैब टेस्टेड हैं। तो मेरा पर्पज़ इस समय उसको प्रमोट करना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में डालना है, और आप जानकारी के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हमारे बुज़ुर्गों को बचाती थी, वो चीज़ें भोजन से अब मिल नहीं पाती हैं जब, तो फिर क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं से लेना तो पड़ेगा अगर जीवित रहना है तो। ये अन्न उत्पादन हमारा पेट भर रहा है, लेकिन हमारे पोषण का पेट नहीं भर रहा है। तो पोषण का पेट भरने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है और पूरी आयु जीना है तो। इसलिए अपने अनुमान मत लगाइए, हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो किसानों से खरीद कर कच्चा माल लगाते हैं। अपनी खेती शायद ही कोई करता है, और किसान तो वही अपना उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए सब कुछ लगाएगा। तो ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, तब ही भला है। पैसा तो ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन पैसा जाए प्राण ना जाए, है ना। तो इसलिए आप संपर्क में रहें, आप स्वास्थ्य को और जीवन को गंभीरता से लें, सिंसियरली लें, अपने ही नहीं अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य को भी। आज इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं फिर किसी और टॉपिक पर आपसे मिलूँगा। नमस्ते।